नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के रण की। जी हां, यूपी में पहले चरण के 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो अब तक 8% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले में वोट डाले जा रहे हैं, जहां योगी सरकार के 9 मंत्रियों समेत 623 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत दांव पर है। 2 करोड़ 28 लाख वोटर्स इनका भविष्य तय करेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आयोग ने अफसरों की फौज उतारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है। चुनाव आयोग का कहना है कि 58 सीटों में किसी भी सीट पर गंभीर शिकायत नहीं मिली है, न ही कहीं से बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना सामने आई है। तो देखिए, अब 9 बजे तक 8% वोटिंग हो चुकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटर्स की कतार बढ़ेगी। आपको बताएं कि कोरोना की वजह से जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस फॉलो करवाते हुए वोटिंग कराया जा रहा है, तो इन हालातों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 1 घंटे का वक्त भी बढ़ा दिया है। वोटिंग की जो समय सीमा है उसे 1 घंटे और बढ़ाया गया है कोरोना की वजह से। आपको बताएं कि ये फर्स्ट फेज की वोटिंग है और इसमें योगी के 9 मंत्रियों की राजनीतिक साख भी दांव पर है। और अगर कुल कहें 623 उम्मीदवार पहले चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और दांव पर है 9 मंत्रियों की किस्मत। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले जो 2 घंटे की वोटिंग के प्रतिशत सामने आए हैं उस पर संतोष जाहिर किया है और अच्छी बात यह है कि अब तक मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत कहीं से नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव और देखिए, यूपी के दंगल का पहला राउंड और लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। पहले चरण के 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। पहले चरण में 9 बजे तक औसत 8% मतदान दर्ज किया गया है। और चलिए हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं और बात करते हैं अपने सहयोगी अमर से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमर। 9 बजे तक 8% मतदान, हालांकि धीमी शुरुआत कही जा सकती है, लेकिन वजह और भी है। कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करना है, मौसम भी आप देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाद के 1 घंटे भी बढ़ाए गए हैं वोटर्स के लिए। ये बिल्कुल देखिए, जो सुबह का मौसम है अबूबन, आप अगर आप देखें तो 11 बजने को है और 11 बजे अगर 8% से ज्यादा वोटिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि लोग धीरे धीरे अब अपने घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए। क्योंकि ग्रामीण इलाका है, अगर आप देखें तो ज्यादातर ग्रामीण इलाका है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका है। और अबूबन यहाँ पर जो है लेट से लोग उठते हैं और ठंड का मौसम है, कोरोना है, तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए लोग जो है धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। हाँ, लेकिन एक जागरूकता मिशन जरूर चलाया गया। लोगों को बताया गया कि वोट जो है अगर आप नहीं करते हैं, घरों में बैठते हैं तो दिक्कतें होती है और आपका जो अधिकार है उसका पालन करें। पहली बात। दूसरी बात, जो आप अगर देखें पहले का जो जमाना था, जो चुनाव के वक्त में कुछ अफरा तफरी होती थी या फिर गलत तरीके से वोटिंग करने का जो तरीका था वो सब भी अब समाप्त हो गया, क्योंकि सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। चाहे महिलाएं हों, जो नए वोटर्स हैं, उनमें ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है कि जो पहली बार वोट करने के लिए आ रहे हैं उनको लगता है कि नहीं, अपना मतदान करना चाहिए। वो थोड़ा जागरूक है। अगर ओल्ड एज की अगर बात करें तो अब धीरे धीरे अपने घरों से लोग निकलने शुरू हो गए हैं और वक्त अभी बहुत है और 11 बजे है। धीरे धीरे जो ही दिन चढ़ेगा लोग अपने घर से बाहर निकल के अपने वोटिंग और अपने बारी का इंतजार करेंगे। हाँ, आपने सही कहा कि जो कोरोना का समय है उसमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान में रखते हुए लोग जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है वोटिंग स्थल पे वो आ रहे हैं। लेकिन कोई डर, कोई भय और इस चीज का नहीं है, लेकिन डर एक मन में है कोरोना को लेकर के। अगर गैदरिंग होता है या फिर चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है
उसमें भी कहा गया है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें और वो सैनिटाइज हो। और आपको सबसे बड़ी बात है जो वोटिंग करवा रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो दोनों टीका लिए हुए हैं, उन्हीं को इस पर यहाँ पे मौजूद किया जाएगा या फिर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। ये तमाम चीजें हैं जिसको देखते हुए सब कुछ तरीके से किया जा रहा है। हाँ, उन्होंने जरूर है कि उनके जो अधिकारी हैं उनको ये भी कहा गया है कि थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ी का संकेत मिलता है या फिर कोई भी कंप्लेन आता है तो उसके ऊपर जो है आप कार्रवाई करें और सुचारू रूप से चुनाव करवाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि अपनी वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने के लिए वो जानते हैं, उनका अनुभव है। तकरीबन 70-75 साल से वो चुनाव करवा रहे हैं, उनका तरीका जो है अपना बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल। और देखिए अमर, राहत की बात यह भी है कि अब तक कहीं से भी कुछ गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई है, ये प्रशासन के लिए भी राहत। अमर, क्या आवाज मिल रही है आपको? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।